बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे। नमस्कार, 16 से 19 वर्ष के बच्चे, आज मैं आपको बता रही हूँ कविता वाचन के लिए अगर आपको कहा जाता है प्रतियोगिता में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, तो कौन कौन से ऐसे मूल्यांकन बिंदु हैं जिन पर आपका परीक्षण किया जाता है, उनको आप ध्यान में रखिए तो बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहला बिंदु है कविता का चुनाव। आप कौन सी कविता को चुन रहे हैं, ओकेजन के हिसाब से कैसा समय है या आपको कोई टॉपिक दिया गया है, कोई खास विषय दिया गया है, उसके अनुरूप आपका चुनाव कैसा है वो बहुत ज़्यादा आपके मूल्यांकन के लिए इम्पोर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है, ध्यान रखिए इस बात का। दूसरा है कि जो भी आप कविता सुनाने जा रहे हैं उसका शीर्षक बहुत साफ सुंदर शब्दों में बताइए और ठीक से बोलिए सही उच्चारण के साथ, और साथ में लेखक कौन है, इस कविता को किसने लिखा है, लेखक का सूक्ष्म परिचय आपको देना चाहिए। फिर आपका निर्भर करता है कविता जब आप पढ़ते हैं, जब आप वाचन करते हैं तो आपका उच्चारण में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, आपकी अपनी बोली का प्रभाव उस पर नहीं आना चाहिए। आप शुद्ध हिंदी में सही उच्चारण के साथ कविता को पढ़िए। चौथा आपका मूल्यांकन बिंदु है लय या सुर। आप किस लय के साथ कविता को पढ़ रहे हैं, आपकी आवाज का उतार चढ़ाव बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कविता में जो भी रस है, वीर रस की कविता है तो वीर रस दिखना चाहिए, श्रृंगार रस है तो श्रृंगार रस दिखना चाहिए। इसका आप बहुत ध्यान रखिए कि आप अपनी कविता को किस तरीके से पढ़ते हैं। इसके अलावा आता है कविता को सुंदर रोचक बनाने के लिए आप कोई आवश्यक सामग्री इस्तेमाल कर रहे हैं, अतिरिक्त सामग्री, या फिर आप अपने हाथों द्वारा ही कुछ ऐसे एक्शन देते हैं, जैसे फूल के लिए आप ऐसे कर रहे हैं, नैनों के लिए आप ऐसे कर रहे हैं, या जो भी, वो भी आपका मूल्यांकन का बहुत बड़ा एक पॉइंट होता है जिस पर आपको ध्यान देना है। और सबसे लास्ट पॉइंट है आपका समापन। कविता का अंत आप कैसे कर रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कविता का जो अंतिम चरण है, जब आप पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद आपके सुर में, आपकी आवाज में वो धीमे गति से अंत आना चाहिए, जो पता चले कि अब आपकी कविता समाप्त हो गई है, और उसके साथ साथ आप प्रणाम की मुद्रा में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो आपके कविता वाचन के ये जो मूल्यांकन बिंदु हैं वो मैंने यहाँ लिख के भी रखे हैं। आप वीडियो को बार बार देखते रहिए तो आपको ये सब मिलता रहेगा। शुभकामनाओं के साथ, नमस्कार।